Today we will discuss about the ref and out keywords. What is the difference between ref and out keywords? Okay, प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे रेफ एंड आउट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक मेथड कॉल कर लिया कैल, और इसके अंदर रेफ n पास कर दिया, और यहाँ पे कोई वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं और इस मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक वायर्ड कैल रेफ, और यहाँ पर मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। अब पहले तो ये मैं बताता हूँ कि इसको स्टैटिक क्यों बनाया। इस मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाया क्योंकि मैं डायरेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मेथड इस क्लास से बाहर होता तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम ऐसे कॉल होता, लेकिन इसी क्लास के अंदर ये मेथड है तो डायरेक्ट मेथड नेम से ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इसके अंदर हम आते हैं। मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 10 डाला है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे रेफ n डाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ हम वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, n की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, हम रेफरेंस ऑफ n यानी एड्रेस ऑफ n पास कर रहे हैं। ठीक है, रेफ एंड आउट कीवर्ड के बारे में हमको पढ़ना है ना, तो पहले मैं रेफ से शुरू करता हूँ। तो रेफ ऑफ एन यानी एड्रेस ऑफ एन या रेफरेंस ऑफ एन पास कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर? अब ये मेथड है कैल, कैल मेथड है तो कैल के अंदर ये रिसीव होगा। क्योंकि अब रेफरेंस ऑफ एन पास कर रहे हैं, और किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। एन किस टाइप का? इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, कोई जरूरी नहीं आप एन लें, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, n1 ले सकते हैं, n2 ले सकते हैं, जो मन करे वो ले सकते हैं। ठीक है, n1 ले लिया या ए ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? रेफरेंस ऑफ एन यानी एन का रेफरेंस ए के अंदर पास हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है, सपोज करो एक मेमोरी ब्लॉक है एन, जिसका नेम एन है। अब उस एन का एड्रेस कुछ भी है। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू 10 है, और उसका एड्रेस सपोज करो 0xabc कुछ है उसका एड्रेस, और उस वेरिएबल का नेम n है, उसके अंदर वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैंने n रेफरेंस ऑफ n यानी n का एड्रेस पास कर दिया। किसको रिसीव हुआ? a को। अब a जब उस एड्रेस पे गया तो जहां वैल्यू 10 थी, इसने क्या कर दिया? 20 कर दिया। उस एड्रेस, चूंकि रेफरेंस हम दे दे रहे हैं, एड्रेस इसके असाइन कर दे रहे हैं, तो उस एड्रेस पे ए के थ्रू। अब ए को जब एन का एड्रेस मिल गया तो ए उस एड्रेस पे गया और लाके 20 कर दिया। तो अगर यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराते हैं एन को तो क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ तो असाइन 10 हुआ है, लेकिन एड्रेस यहाँ रेफरेंस ऑफ एन पास हुआ है इस मेथड के थ्रू। और ये जो मेथड का डेफिनेशन है, इस ये रिसीव किया एन के एड्रेस को, और उस एड्रेस पे जाके इसने वैल्यू 20 कर दी, तो एन फाइनली वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो एन के लोकेशन पे 10 था, लेकिन उस लोकेशन पे जाके इन्होंने 20 कर दिया, तो अब एन रिफ्लेक्ट हो गया, तो एन की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 20 प्रिंट होगी इस केस में। 20 आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे, अगर रेफ और आउट के बारे में हमें पढ़ना है तो रेफ के जगह पे मैं आउट करके देखता हूँ। यहाँ पे रेफ के जगह पे आउट कर दिया, और यहाँ पे भी रेफ के जगह पे आउट कर दिया। अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है आएगा। इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रेफ और आउट जो होता है, दोनों जो है रेफरेंस पे वर्क करता है, एड्रेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो इस केस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वही वो सेम बात हो गई। एन के एड्रेस को यहाँ से सेंड कर दिया, और यहाँ से एन के एड्रेस को ए रिसीव कर लिया, और ए उसी एड्रेस पे जाके
मॉडिफाई करके यहाँ पे 10 के जगह पे 30 कर दिया, तो n भी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, उसी एड्रेस पे सेम लोकेशन पे जाके चेंज कर दिया, तो अब फाइनली n की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। तो अब हमें क्या मिलेगा, 30 रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ में ये आता है कि रेफ और इंट में, रेफ और आउट, सॉरी, रेफ और आउट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बट बहुत माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ऐसे थ्योरेटिकली आप जान लें कि रेफ जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ से उसका फ्लो इधर से यहाँ भी होता है, मतलब कॉलर कॉलर टू कॉली भी होता है और कॉली टू कॉलर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई वैल्यू अगर जा रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, यहाँ पे चेंज हो रही है, तो वो चेंज यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे आउट के केस में क्या होता है, आउट के केस में यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब कॉली टू कॉलर होता है। अभी अब देखेंगे कैसे कैसे यूनी डायरेक्शनल हो, रेफ रेफ जो है कैसे बाई डायरेक्शनल होता है, और आउट कैसे यूनी डायरेक्शनल होता है। तो अभी आउट का यूज किए और रेफ का यूज किए, इस केस में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, और अब आते हैं आउट का केस पढ़ते हैं। आउट के बारे में जानते हैं। तो आउट के केस में क्या होता है, डिक्लेयर टाइम पे, डिक्लेयर टाइम पे असाइनमेंट, वैल्यू का असाइनमेंट, कोई वैल्यू असाइन करना इसके आउट के केस में मैंडेटरी नहीं होता। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने किया था 10, तो रेफ और आउट दोनों के केस में चल रहा था। लेकिन अब डिफरेंस सुनिए, आउट के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे, डिक्लेरेशन टाइम पे असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं होता। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, एन के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, एन का एड्रेस, एन का एड्रेस मैंने पास किया। ठीक है, और ये एन का एड्रेस जो है कैल मेथड में आउट ऑफ एन, मतलब एन का एड्रेस पास हुआ, तो एन का एड्रेस ए के अंदर आया। अब ए ने उस एड्रेस पे जाके मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो अब ए की एन की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि दोनों का एड्रेस एन, एन का एड्रेस पास किया इसके अंदर और उसी एड्रेस पे जाके इन्होंने मॉडिफाई कर दिया 30। चूंकि वहां पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो उन्हें उस एड्रेस पे जाके, एड्रेस तो एन का एड्रेस ए के अंदर आया और ए ने उस एड्रेस पे जाके 30 डाल दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, एन जो है ये 30 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू 30 हो गई। तब ये पता चलता है कि आउट के केस में डिक्लेयर टाइम पे यहाँ पे इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसको यूनी, आउट को यूनी डायरेक्शनल क्यों कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल इसलिए कि इधर से कोई वैल्यू नहीं आ रही, एन एन के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है, लेकिन इधर से जो असाइन हो रहा है वो वैल्यू सिर्फ इधर जा रही है। हाँ, सिंगल डायरेक्शन, यहाँ से सिर्फ यहाँ जा रही है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। तो अभी अगर आप एन को, और यहाँ पे आउट के केस में, आउट के केस में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन टाइम पे, डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन कॉली के अंदर जो मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर असाइन करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे एन का एड्रेस डाल रहा है ना, तो ये ए के अंदर एन का एड्रेस आया, तो उस एड्रेस पे जाके कुछ वैल्यू असाइन करना है आपको, ये मैंडेटरी है, आपको नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सपोज करिए अभी नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे क्या एरर आ रही है, रिमूव अनयूज्ड पैरामीटर ए। तो ये पैरामीटर है जो अनयूज्ड है, मैंने ये सपोज करो मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ, ऐसे यूज कर ले रहा हूँ, बी असाइन द वैल्यू ए कर ले रहा हूँ, तो ए तो यूज हो गया, ए तो यूज हो गया, बट ए
के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल एरर ये है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। यूज ऑफ अनअसाइंड आउट पैरामीटर, मतलब आउट पैरामीटर ए जो है वो अनअसाइंड है, ये असाइंड होना चाहिए। तो ये आपको ए के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी मतलब इंटीजर टाइप का कुछ भी करना है। स्ट्रिंग टाइप का होता तो स्ट्रिंग का करते हैं। 0 आ गया, ठीक है। तो फाइनली क्या पता चला कि आउट के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, बट कॉली के अंदर जो मेथड कॉल हो रहा है उसके अंदर असाइनमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट कॉली मेथड के अंदर जो कॉल हो रहा है मेथड उसके अंदर असाइनमेंट करना, वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी है, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो वैल्यू असाइन हो रही है यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो यूनिडायरेक्शनल हो गया। अब बात करते हैं रेफ के बारे में, रेफ के बारे में बात करते हैं। रेफ के अंदर क्या होता है उसका उल्टा सीधे। आउट के आउट का जब हमने पढ़ा तो आउट में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं था, डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं था, लेकिन रेफ के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन करना यहाँ पे मस्ट है। देखो यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, यूज ऑफ अनअसाइंड लोकल वेरिएबल एन, मतलब अनअसाइंड लोकल वेरिएबल एन जो है अनअसाइंड है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका ये सही हो, ये एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे रेफ पास कर रहे हैं, यहाँ पे आउट दिए हैं, तो यहाँ पे रेफ कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से उल्टा हो गया। आउट के केस में क्या था, आउट के केस में ये था कि आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मस्ट नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट रेफ के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन करना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे यहाँ की बात करें और यहाँ की अगर बात करें तो इस केस में रेफ के केस में आउट के केस में था, आउट के केस में यहाँ पे था, यहाँ पे असाइनमेंट वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी था, लेकिन यहाँ पे रेफ के केस में मैंडेटरी नहीं है, आप करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे भी छोड़ दें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रेफ जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, एन के अंदर जो है वही प्रिंट कर देगा। 343 आ गया, ठीक है। तो ये सीधा उसका उल्टा होता है। रेफ के केस में यहाँ मैंडेटरी है, डिक्लेरेशन टाइप पे इनिशियलाइजेशन मस्ट है, लेकिन यहाँ पे पॉली के अंदर असाइनमेंट मस्ट नहीं है। और अगर करते हैं ए तो उस एड्रेस पे यहाँ पे एन का एड्रेस आ रहा है जहाँ पे 343 है पड़ा हुआ है, और उस ये एड्रेस यहाँ पे ए के अंदर रिसीव हुआ और ए के अंदर मैंने जाके 4400 कर दिया, तो अब जाके उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पे 343 है इस एन एन के थ्रू उसका एड्रेस यहाँ पे मिल गया। अब उस एड्रेस पे जाके 343 को मैंने रिप्लेस करके 400 कर दिया, तो एन क्या हो गया 400 हो जाएगा, 400 हो गया। तो ये बाई डायरेक्शनल इसीलिए है क्योंकि इधर से भी वैल्यू आ रही है और इधर से जा रही है। इधर से आ रहा 343 का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन हमने उस रेफरेंस को पे जाके मॉडिफाई कर दिया 400, तो यहाँ से अपडेटेड वैल्यू यहाँ चली जाएगी। जब नहीं किया था तो 343 रिजल्ट आ रहा था, लेकिन जब कर दिया तो रिजल्ट 400 आ गया, यानी इधर से भी फ्लो कर रहा है डेटा और इधर से, इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, रेफ एंड आउट में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसको वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको मल्टीपल एक सिंगल मेथड के अंदर एक सिंगल मेथड के थ्रू
आपको मल्टीपल रिजल्ट चाहिए, मल्टीपल टाइप के रिजल्ट चाहिए हो, तो उस केस में जैसे सपोज करो आप, मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक नंबर n1 है, कॉमा कॉमा n2, दो नंबर है, दोनों में सपोज करो इसके अंदर 12 पास कर दिया और इसके अंदर कुछ पास कर दिया 34। ठीक है। अब कैलकुलेटर एक मेथड बना लिया, कैल कैल एक मेथड बना हुआ है हमारा। तो दोनों नंबर को इसके अंदर पास करें, n1 कॉमा n2 पास किया, आउट इंट ऐड कॉमा आउट इंट सब। एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन, दो चीजें हो गई। यहाँ पे अभी मैं समझा रहा हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। एडिशन इक्वल टू, प्लेस होल्डर का यूज कर देंगे 0 एंड सब्ट्रैक्शन इक्वल टू यहाँ पे ऐड कॉमा सब आ गया। ठीक है। और इसी मेथड को मैं मॉडिफाई कर ले रहा हूँ, इसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी आ गया, और कॉमा आउट आउट इंट ए कॉमा आउट बी। ठीक है। आउट इंट ए आउट इंट बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए असाइन द वैल्यू। ओके, ये सम हो गया। क्योंकि ये दो पैरामीटर एक तरह से नहीं हो सकते ना एक ही मेथड में। तो ए नहीं करके हम इसको सी और डी ले रहे हैं। ठीक है, सी डी ले लिया, ये सी और ये डी। आउट इंट सी आउट इंट डी। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सी के अंदर हमने असाइन कर दिया, चूंकि सी ऐड करना है, तो ए प्लस बी। और डी के अंदर क्या किया, डी असाइन द वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी। ये हो गया। ठीक है। अब हमने किया क्या है, इसमें दो नंबर हमारे पास है, n1 n2। हमने इस कैलकुलेटर मेथड के अंदर n1 और n2 को पास कर दिया, जो नॉर्मल सिंपल नंबर है। तो इंट ए इंट बी मैंने ले लिया। और यहाँ पे आउट इंट ऐड आउट इंट बी का मतलब ये हो गया, क्योंकि आउट आउट चूंकि आउट के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने यहीं पे डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे ये आउट इंट ऐड ले लिया। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप इंट सब यहाँ पे ले सकते हैं, एस यू बी सब। और यहाँ पे ये हटा सकते हैं। ये दोनों दोनों चीजें दो तरीके से मैं यूज करके बता दे रहा हूँ। जैसे n1 n2 मैंने नॉर्मल इस नंबर के अंदर पास कर दिया, और एक तरीका ये है, चूंकि आउट के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है, इसीलिए आउट इंट और ऐड मैंने ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे उस
पुराने वाले फॉर्मेट की तरह मैंने ले लिया है, जैसे इंट सब मैंने डिक्लेयर किया है। तो अब यहाँ पे आउट सब पास कर दिया, यानी इसके एड्रेस, इसका सब का एड्रेस पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी ऐड का एड्रेस जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी कर, यही डिक्लेयर कर दिया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं इंट, यहाँ पे ऐसे अगर करते हैं थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से ऐड को हमने ये इंट को हटा दिया, ठीक है, और डायरेक्ट ऐड पास कर दिया। तो ऐसे भी, तो अब दो नंबर है, दोनों नंबर को पास किया, और ये सब है, ये ऐड है। तो आउट के केस में डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं होता, तो मैंने इनिशियलाइज इसको ऐड और सब को नहीं किया, ठीक है। तो और अब इसके आउट ऐड मतलब इसका एड्रेस सेंड कर दिया है, इसका एड्रेस इसको मिलेगा। एक N1 के अंदर ये 1 to 1 मैपिंग होगी, N1 के अंदर चला जाए, N1 N1 की वैल्यू जो है 12 ए के अंदर जाएगी, N2 की वैल्यू 34 बी के अंदर जाएगी, और इस ऐड का एड्रेस सी रिसीव करेगा और ये सब का डी रिसीव करेगा। तो सी के जगह पे मैंने चूंकि यहाँ पे आउट के केस में जो है इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर टाइप पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन असाइनमेंट मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे चूंकि आउट ऐड ऐड का जो रेफरेंस आया है तो सी के अंदर होल्डिंग हुआ है, तो सी को असाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने सी को, सी में क्या है, ऐड है, तो ए प्लस बी कर दिया। डी है, डी डी में क्या है, डी में जो कि लास्ट वाला सब है, तो सब्ट्रैक्ट डी इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया है, ठीक है। तो इस आउट का यूज करने से अब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन इक्वल टू 0 की जगह ऐड, ऐड मैंने यहाँ डाल दिया है तो एडिशन मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन चूंकि यूनि डायरेक्शनल होता है ना, यहाँ से जो वैल्यू सी और डी के अंदर असाइन होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सब और ऐड के अंदर, ठीक है। पहला वाला एग्जाम्पल अगर आपने सही से देखा हो तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सब और ऐड, सब के थ्रू रेफरेंस भेज रहा है, आउट ऑफ ऐड यानी इस लोकेशन का एड्रेस भेज रहा है सी के अंदर, तो सी के पे जाके उसने मॉडिफाई कर दिया। तो सी के अंदर जाके मॉडिफाई कर दिया, तो आपका ऐड जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐड के अंदर ये ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, तो इससे ये हो गया कि आप इस इनका यूज करके आउट का यूज करके आप एक ही मेथड से मल्टीपल तरीके के रिजल्ट पा सकते हैं। मैंने एक ही मेथड यूज किया है कैल का, लेकिन इसमें जो है और इसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, N1 और N2 दोनों की वैल्यू पास हो रही है, बस रिजल्ट हमको दो तरीके के मिल रहे हैं, एक ऐड में मिल रहा है, एक सब्ट्रैक्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आउटपुट देखेंगे तो इन दोनों का एडिशन मिलेगा और सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा। देखिए एडिशन 46 हो गया और सब्ट्रैक्शन -22 हो गया, ठीक है। और आप इसका इसका यूज रेफ के थ्रू भी इसको मतलब वो कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं। रेफ में डिफरेंस क्या होता है, रेफ में क्या होता है, बस डिक्लेयर टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर दीजिए जीरो से इसको इनिशियलाइज कर दीजिए, और यहाँ आउट के जगह पर रेफ कॉल कर लीजिए, यहाँ भी आउट के जगह पर रेफ कॉल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ भी आउट के जगह पे रेफ कॉल कर लीजिए, आउट की जगह पे रेफ कॉल कर लीजिए, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन दोनों का हो ही रहा है, बस सेम रिजल्ट आपको मिलेगा 46, ठीक है। तो बस डिफरेंस ये होता है कि रेफ जो है बाई डायरेक्शनल होता है, आउट जो हमारा होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, कॉली टू कॉलर आउट, एंड रेफ के केस में कॉली टू कॉलर बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि आउट के केस में डिक्लेयर टाइम पे इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता, बट कॉली मेथड के अंदर
कॉली मेथड के अंदर असाइनमेंट मस्ट होता है आउट के केस में, और यही बात अगर रेफ की जाए तो रेफ के अंदर क्या होता है, डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन यहाँ पे मस्ट है रेफ के केस में, डिक्लेरेशन टाइम पे इनिशियलाइजेशन मस्ट है रेफ के केस में, और कॉली मेथड के अंदर आपका असाइनमेंट इसके अंदर मस्ट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा रेफ और आउट में डिफरेंस विद इन सी शार्प। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बहुत ही मेहनत पड़ती है वीडियो को बनाने में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।